हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में आज हमको क्या करना है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है। वो कौन सा पढ़ना है? हमको पढ़ना है लिंग। हम विशेषण पढ़ चुके, हमको पढ़ना है क्या? आज स्टार्ट करना है लिंग। तो आप सब लोगों ने दशहरा बढ़िया तरीके से मनाया होगा। अब दशहरा मनाने के बाद क्या करते हैं, फिर से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करना, हमको स्टार्ट करना लिंग। तो लिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, कई बार देखा होगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जैसे आप सब चीजें जानते हैं। ये सब चीजें पता है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग में कौन आता है, पुल्लिंग में कौन आता है। तो जो हिंदी होती है, हिंदी में जो हमको लिंग पढ़ने हैं, तो हिंदी में कितने होते हैं? 2 लिंग होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में होते हैं 2। और यदि अदर जो सब्जेक्ट में देखा जाए तो कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी में होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बाकी में क्या जुड़ जाता है? नपुंसक लिंग जुड़ जाता है। इतनी अपन को सुविधा है कि अपन को कितने पढ़ने? हिंदी में 2 ही पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? 2 ही पढ़ने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं लिंग। तो लिंग का बताइए, लिंग जो शब्द है वो कहाँ से आया है? लिंग शब्द है ये कहाँ से आया है, किस भाषा का शब्द है? तो पहली बात इसमें नोट करिए कि जो लिंग शब्द है, जो लिंग शब्द है, लिंग किसका है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत। किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब जब संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। क्या होता है? निशान। क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। चिन्ह या क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। लेकिन हम भाषा में, हिंदी में या और भी जो भाषाएं हैं उसमें लिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो क्या है, जो शब्दों की जो जाति होती है, क्या जो शब्दों की जाति को किसके द्वारा? लिंग के द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा? लिंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें और लिख सकते हैं एक बिंदु क्या लिख सकते हैं कि जो शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द है, शब्द की जाति कौन सी? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के जो 2 ही तो होंगे, कि जाति को क्या कहते हैं? को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब जो शब्द की जो जाति है, तो हिंदी में जो क्या है, तो हिंदी में कैसे कैसे कहेंगे? यदि लिंग की परिभाषा देखा जाए, तो लिंग की परिभाषा देखें तो हिंदी में क्या कहेंगे कि हिंदी में संज्ञा के किस रूप का, इसमें क्या जो लिंग होगा वो किसका रूप हो? संज्ञा होगा। उस संज्ञा को जो संज्ञा का कौन सा जो रूप होगा, संज्ञा के जिस रूप में किसके किसकी किसी व्यक्ति, क्या किसी व्यक्ति या किसकी कराए? किसी व्यक्ति या किसकी वस्तु, क्या कराता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या कराता है? वस्तु की क्या कराता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसका? वस्तु की क्या कराए? जाति का बोध कराए। क्या करे? जाति बताए। क्या? जाति का बोध कराए। तो क्या किसका? जो हिंदी में है, क्या हिंदी में जो संज्ञा के हिंदी में किसके? संज्ञा के जिस रूप का, किसके? संज्ञा के जिस भी रूप का, संज्ञा के जिस रूप में हो, जो भी संज्ञा हो, किसी भी रूप में संज्ञा जो हो, तो संज्ञा के जिस रूप का क्या? व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराए। संज्ञा जो जिस रूप में है उसकी, या व्यक्ति के रूप में है या वस्तु के रूप में है, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, तो उसी रूप का, व्यक्ति का या वस्तु का जो जाति का बोध होगा उसी को कहते हैं हम लिंग। इस व्यक्ति में क्या आ जाएगा? स्त्री भी आ जाएगी और क्या? पुरुष भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पुरुष भी आ जाएगा। तो अगर इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें, तो परिभाषा इसकी लिखना चाहें तो चलिए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी?
इसकी परिभाषा बनाते हैं कि वह शब्द जो क्या करे, वह शब्द जो वह शब्द जो किसी पुरुष पुरुष स्त्री या वस्तु, किसकी, वस्तु, पुरुष स्त्री या वस्तु की, किसका, जाति का क्या कराए, जाति का क्या कराए, बोध कराए, क्या कराए, बोध कराए, किसी क्या कराए, बोध कराए, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे लिंग कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे, क्या कराए कहेंगे, उसको कहेंगे हम लिंग। अब इसमें उसको क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो क्या कराती है, जो शब्द क्या करा, पुरुष जाति का क्या करते, जो शब्द क्या कराते हैं, पुरुष जाति का क्या कराते, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। जो शब्द क्या कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, या क्या कह सकते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग हो जाएंगे, जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो ये चीज आपको पता है कि जो विभिन्न भाषाएं हैं क्या होती है, जो विभिन्न, यदि देखा जाए कि क्या विभिन्न भाषाओं में कितने, विभिन्न भाषाओं में कितने, 3 लिंग होते हैं, कितने, 3 होते हैं। लेकिन जो अपनी क्या हिंदी है, हिंदी में कितने होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हिंदी में जो 2 होते हैं, उसी दो में जो पदार्थवाचक है, जो चर अचर चराचर के जो भी जड़ चेतन जो भी चीजें हैं, इसी 2 में इनको सबको समाहित कर दिया गया हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। जो भी क्या है, जो भी पदार्थवाचक हैं, जो भी जड़ चेतन जो भी चीज भी है, जड़ है चेतन है, जो भी चीज भी है, उनको सब में क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन्हीं 2 में क्या कर दिया, समाहित कर दिया गया। अपन को तीसरा नहीं पढ़ना है। जैसे होते कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग बाकी सब विषयों में होते हैं या भाषाओं में होते हैं। तो हिंदी में हमको पढ़ना क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या पढ़ने, हिंदी में हमको पढ़ने 2। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हिंदी में सिर्फ हमको कितने, 2 लिंग पढ़ने हैं। देख ले रहा हूँ थोड़ा सा, चलिए बढ़िया आ रहा सब ठीक, हाँ कनेक्ट है। अभी ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पूरा ही वीडियो आज ही मैंने पूरा रिकॉर्ड करने के लिए, तो कुछ ही बचा था थोड़ा सा, तब जाके याद आया कि मैंने माइक ऑन ही नहीं किया। पूरी क्लास दोबारा से फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, इसलिए इसमें बहुत गड़बड़ी हो जाती है, कई बार याद नहीं रहता कि माइक ऑन किया है कि नहीं किया है, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव पढ़ाना शुरू कर दूं, तो आप लोग बताइएगा लाइव पढ़ाना शुरू करूं कि ना करूं। तो चलिए हमको पढ़ना कि हिंदी भाषा में सिर्फ 2 लिंग होते हैं। क्या होते हैं हिंदी भाषा में लिंग, तो लिखेंगे हिंदी भाषा में सिर्फ कितने होते हैं, हिंदी भाषा में सिर्फ कितने लिंग होते हैं, तो हिंदी भाषा में कहेंगे सिर्फ 2 लिंग होते हैं। कितने, 2 लिंग होते हैं। कितने होते हैं, 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से, वो एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिखेंगे यहाँ पर लिंग डालेंगे, लिंग डालते हैं और इनको 2 भागों में बांट देते हैं। तो कौन कौन सा आएगा, नंबर 1 क्या आ जाएगा, नंबर 1 आ जाएगा क्या, पुल्लिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुल्लिंग आ जाएगा।
नंबर एक क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया और पुल्लिंग शब्द हो गए। और नंबर दो क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द। ये नंबर एक और ये नंबर दो क्या हो गए, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द क्या होंगे, वे शब्द जो क्या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो इसमें लिखो पुरुष जाति का बोध कराने। ये क्या कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किसका, पुरुष जाति का बोध। इसमें किसका होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्त्री जाति का। किसका, स्त्री जाति का बोध होता है। किसका होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कितने, दो भागों में बांट दिया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। किसका होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। अब क्या देखना है कि जो लिंग है, तो लिंग की पहचान किस तरीके से की जाए। तो लिंग की पहचान करने के मुख्य रूप से तीन तरीके हैं। कितने, तीन तरीके हैं, उनको मैं बताता हूँ। फिर इसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के क्या करेंगे, हम कुछ उदाहरण लिख रहे होंगे। तो लिंग पहचानने की मुख्य तीन तरीके हैं। लिखो, हेडिंग डाल लो। लिंग की पहचान के मुख्य तरीके। लिंग की पहचान के तीन मुख्य तरीके। क्या, तीन मुख्य तरीके। किस किस के द्वारा, नंबर एक किसके द्वारा हम पहचान सकते हैं, नंबर एक सर्वनाम के द्वारा। किसी सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा कैसे हम पहचान सकते हैं, सर्वनाम के द्वारा। तो सर्वनाम बताइए, सर्वनाम क्या, कोई सर्वनाम बताइए। जैसे मेरा, मेरा, तो मेरा में ये क्या, पुल्लिंग हो गया। यदि इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा, मेरी। मेरा का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, मेरी। ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग। तो ये यदि मेरा, मेरी, इसमें पता चल रहा है कि मेरा क्या, लड़के के लिए, और मेरी किसके लिए, लड़की के लिए, स्त्री के लिए। और दूसरा जैसे उसका, क्या, उसका, उसका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और उसकी क्या हो गया, उसकी स्त्रीलिंग हो गया। तो ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ये सर्वनाम के द्वारा पहचान कर सकते हैं। नंबर दो किसके द्वारा, नंबर दो विशेषण के द्वारा। किसके द्वारा, विशेषण बताइए। विशेषण, विशेषण कौन कौन से हैं, विशेषण, विशेषण, विशेषण किस, कौन कौन से हैं। जैसे कि अच्छा, क्या अच्छा वो विशेषण है कि नहीं, अच्छा। तो अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छी। ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या, बुरा का क्या कर लो, बुरा भी क्या है, विशेषण है कि विशेषता है, बताता है बुरा। तो क्या, बुरा का क्या हो जाएगा, बुरी। बुरा का क्या, बुरी। ये भी क्या, ये पुल्लिंग हो जाएगा और ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और नंबर तीन, नंबर तीन क्या है, नंबर तीन है क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा। अब क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा कैसे पता करेंगे, क्रिया के द्वारा यदि क्या है, रहा है, आई क्या है, रहा है, जो हम पढ़ते रहे, सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे थे, रहे थे, चुका है, चुकी है, चुके थे, ये सब। रहा है क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और इसी को क्या स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या, रही है आ जाएगा, रही है, रही है, जा रहा है, जा रही है। ठीक, ये हो गया, स्त्रीलिंग बन गया। और स्त्रीलिंग में जा रहा है, और क्या है, और देखो ता है, ता है तो ती है हो जाएगा। क्या, ता है का क्या है, ती है, जाता है और जाती है। क्या हो गया, जाता है और जाती है। क्या है, जाता है, जाती है। भूत में लिखो, ता था, जाता था और जाती थी। ता था और ती थी, ता था, ती थी, जाता था, जाती थी। और भी इसके कई उदाहरण लिख सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, नोट करिए जल्दी से। फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो पढ़ाया नहीं तो आज थोड़ा
थकान सी महसूस हो रही है, तो गर्मी भी बहुत है। चलिए हम आगे चलते हैं आराम से। आज मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं कर पाऊंगा का, तबीयत कुछ ऐसी ही लग रही है, शरीर साथ ना दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ स्त्रीलिंग शब्द और कुछ पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द को देखो, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। क्या देख रहे हैं हमको? पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग में क्या क्या आएगा? पुल्लिंग में देखो पहले तो लड़का आ जाएगा, लड़का हो गया, मेढक हो गया, बकरा हो गया, लड़का हो गया, मेढक हो गया, बकरा हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? पुरुषवाचक है। क्या है? पंखा हो गया, क्या हो गया? पंखा हो गया, पुत्र हो गया, गिलास हो गया, क्या हो? गिलास हो गया, जग हो गया, क्या हो गया? गिलास हो गया, जग हो गया, खर्च हो गया, पानी हो गया, और पानी, और क्या? मोती। मोती लग रहा होगा आपको, क्या होगा? मोती। मोती लग रहा होगा आपको, क्या लग रहा होगा कि ये स्त्रीलिंग में जाएगा। लेकिन क्या है, ये स्त्रीलिंग में इकारांत होते हुए, कौन सा? इकारांत। इकारांत होते हुए भी ये क्या है? ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है? इकारांत होते हुए भी क्या है? पुल्लिंग है। जैसे पानी भी इसी के साथ आता है, मोती भी इसी के साथ आता है, और भी इसके साथ, और क्या? और शब्द भी इसके साथ, कैसे? जैसे घी हो गया। घी भी क्या है? इकारांत होते हुए भी किसमें? पुल्लिंग है। दही हो गया, दही भी क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? दही भी क्या है? पुल्लिंग है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ये क्या है? पानी, मोती, घी, दही, इनसे बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। और ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या? पुल्लिंग है। ये सब क्या? पुल्लिंग है। ये इकारांत होती है। जैसे हम इकारांत देखते हैं और क्या लगा देते हैं? स्त्रीलिंग में लगा देते हैं। क्या करते हैं? स्त्रीलिंग में लगा देते हैं। तो हमको क्या करना है? इसको स्त्रीलिंग में नहीं लगाना है। हाथी हो गया, हाथी हो गया, पेन हो गया, जूता हो गया। क्या हो गया? हाथी हो गया, पेन हो गया, जूता हो गया, कुर्ता हो गया, और क्या? चश्मा हो गया, चश्मा इत्यादि। क्या कर सकते हैं? ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग के शब्द देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम स्त्रीलिंग के शब्द देखते हैं, फिर देखेंगे कि पुल्लिंग में क्या क्या आता है। फिर देखेंगे पुल्लिंग शब्दों को, फिर स्त्रीलिंग शब्दों को, फिर एक जो उभयलिंगी हैं उनको भी क्या करेंगे? उनको भी देखेंगे। स्त्रीलिंग में लड़का का क्या? लड़की बना दो, लड़की स्त्रीलिंग में आ जाएगा। मेढक का मेढकी, मेढकी कर दो। बकरा का बकरी कर दो, क्या कर दो? बकरा का बकरी कर दो। घोड़ा का घोड़ी कर दो, लो घोड़ी हो गया। गधा का गधी हो गया, क्या हो गया? गधा का गधी हो गया। और लिखो, और बताओ, और बताओ। रोटी भी क्या है? रोटी, कटोरी, बाल्टी, क्या हो गया? रोटी, कटोरी, बाल्टी, घड़ी, घड़ी, चम्मच, अलमारी, अलमारी। और क्या हो सकता? और बताओ, और बताओ, और क्या हो सकता है? अलमारी हो गया, और बताओ। अलमारी के बाद चारपाई, दीवार, चारपाई हो गया, दीवार हो गया, चादर हो गया, लाइट हो गया। ये सब क्या है? ये सब क्या? स्त्रीलिंग है। ये सब क्या? स्त्रीलिंग है। कुर्सी हो गया, झील हो गया, क्या हो गया? झील, नदियां हो गई। ओहो, ओहो, लाइट चली गई भैया, भैया लाइट चली गई। अब मुझे खुद नहीं दिख रहा कुछ। और तो दोस्तों लाइट चली गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें मोबाइल के फ्लैश से जला के बना रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो इसमें और लिख लेते हैं एक दो ठो इसको, फिर इसके बाद लाइट आ नहीं रही, काफ़ी देर से हो गया, तो इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो और जैसे
कहाँ तक नदियाँ लिख चुके थे, नदियाँ हो गई। और लिख लो, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, नाक हो गई, और क्या हो गई, नाक हो गई, नाक हो गई, और क्या हो गया, डोर हो गई, और क्या हो गया, रानी हो गई। लो, रानी हो गई, और क्या होगा। तो इतनी थी, इत्यादि कर लो इसको, बस इत्यादि। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।